आप प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा मालूम है? आपके जीवन के अंदर आत्मिक रूप से आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ मालूम है? प्रभु में आप जागृत रहेंगे। जागृत का मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा सजग रहना, हमेशा तैयार रहना, और हमेशा उन बातों के लिए जो प्रभु के वचन से संबंधित है, हमें आगे बढ़ते जाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, ताकि हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा हमारे जीवन के अंदर होने पाए। क्योंकि प्रार्थना एक ऐसा हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक हथियार है, या यूं कहिए परमेश्वर की ओर से दिया गया हमारे लिए अवसर है कि प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास गंभीरता और गहराई से बढ़ते जाते हैं। और जितना प्रार्थना हमारा बढ़ता जाता है, उतना हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। और जागृत होना है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं रिवाइवल। तो जब हम प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे तो हमारे अंदर एक आत्मिक जागृति या एक स्पिरिचुअल रिवाइवल हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और वो सब बातें हमें क्या करेंगी? और हमें प्रभु की ओर आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के समय हम गुप्त कमरे में बैठकर प्रार्थना करने के समय हम अकेले होते हैं, या हो सकता है हमारे परिवार के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोग होते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमारी आंखों के सामने कोई नहीं होता, लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक रूप से विश्वास करके प्रार्थना की सामर्थ हम अपने आत्मा में उसको रिसीव करते, ग्रहण करते, और हम ये विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम जहां पर प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि वचन में ऐसे लिखा है, जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो जब हम प्रार्थना में बढ़ते जाते हैं तो हम आत्मा में जागृत होते जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, तब यीशु मसीह ने क्या किया? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय उसका 41 वचन में चेलों से उन्होंने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इसलिए जागते रहना है। कई लोग क्या करते हैं, एक परिवार में मैं गया तो उनसे बातचीत करने के समय कुछ प्रॉब्लम उनके जीवन के अंदर था। परमेश्वर के आत्मा ने उनके बारे में बताया। बताने के बाद मैंने उनसे कुछ जब बातें करने के समय उन्होंने बोला, पास्टर जी, हम कुछ समय तक हम लोग प्रार्थना करते हैं। जब हमारा कोई काम रुक जाता है तब हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारा कोई काम बन जाता है तो उसमें हम आनंदित होते हैं और प्रार्थना तो करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे जीवन में हम देखते हैं कि प्रार्थना की घटी हो जाती है, या यूं कहिए हमारे घर में प्रार्थना बंद हो जाती है। तब हम देखते हैं एक समस्या हमारे जीवन के अंदर आते हैं, और वो समस्या आने के बाद फिर हम परमेश्वर के पास जाते हैं। फिर परमेश्वर हमारे लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए परमेश्वर इंतजाम करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर हम प्रार्थना करते रहेंगे तो इस वचन का तात्पर्य यही है, अगर हमें परीक्षाओं से बचना है, अगर हमें समस्याओं से बचना है, अगर हमें उस शैतान की ओर से आने वाले आक्रमण से बचना है, तो ये बात याद रखना पड़ेगा कि हमें हमेशा प्रार्थना में बने रहना पड़ेगा। प्रार्थना मसीह जीवन का वो भाग है या वो कार्य है जिसको निरंतर करते जाने के समय में हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर प्रभु अपनी आशीषों को देता है। जैसे कि उनके भाई साहब के घर में जाने के समय उन्होंने बताया, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में प्रभु काम हमारे बनाता है। उसके कुछ समय के बाद हमारी प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें, ऐसे काम होने लगते हैं ताकि हमारी प्रार्थनाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है मालूम है? प्रार्थना के अंदर एक सामर्थ्य है जो आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को, आपके जीवन में आने वाली तकलीफों को, आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को आपकी प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा उसको दूर कर देती है। और जब
आपकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर आपकी समस्याओं को दूर करता है, तब धीरे से चुपके से शैतान क्या करते हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण जो काम है वो आपकी प्रार्थना को बंद करने के लिए योजना बनाते हैं। आपके जीवन में आत्मिक रूप से ऐसा परिस्थितियों को लेकर के आते हैं ताकि आपका प्रार्थना धीरे धीरे बंद हो जाए। लेकिन प्रेरित पौलुस भी यहां पर बोलते हैं कि प्रार्थना में लगे रहना है और प्रार्थना के द्वारा आत्मा में जागृत होना है। और आत्मा में जब आप जागृत होंगे तब आपके जीवन के हर क्षेत्र को परमेश्वर अपनी आशीषों से परिपूर्ण करेंगे। अगर शैतान का बातों में आएंगे, क्योंकि वचन में ऐसे लिखा हुआ है, शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस ताक में रहता है किसको फाड़ करके खा जाए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो इसलिए ताक रहा है, सबसे पहले आत्मिक रूप से किसके जीवन में शैतान काम करे, किसका प्रार्थना को बंद कर दे, किसके जीवन के अंदर समस्या को लेकर के आए, किसके जीवन के अंदर वो नष्ट और कष्ट की परिस्थिति को लेकर आए, ताकि उसका प्रार्थना को पहले बंद करें। और जब ताकने के समय देखता है कि इस भाई ने, इस बहन ने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, तब गरजते हुए शेर की नाई, सिंह की नाई इस तरीके से हमारे ऊपर हमला करता है, हमको फाड़ करके खा जाए। लेकिन मेरे प्रियो, हमेशा जागते और प्रार्थना करते रहने के समय में हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में शैतान को कोई भी मौका नहीं मिलेगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए। इसलिए हमें इस बात को बड़े ध्यान से सोचना है। प्रेरित पौलुस जो बताते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, हमेशा प्रार्थना में लगे रहें। जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो उसका तीसरा आयत में लिखा हुआ है, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि हमारे लिए हम वचन सुनाने का ऐसा द्वार प्रभु खोल दे कि हम मसीह के उस भेद को, उसका वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद हूं। प्रेरित पौलुस अपने बारे में कलीसिया को बताते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए प्रभु हमारे लिए द्वार खोलने पाए। तो अभी इस समय प्रेरित पौलुस कहां पर है? प्रेरित पौलुस जेल के अंदर है, और जेल के अंदर रहने के समय कलीसिया से बोल रहे हैं, तुम प्रार्थना करो और जागृत बने रहो, और मेरे लिए भी प्रार्थना करो, ताकि मेरे लिए परमेश्वर क्या करेगा, वचन सुनाने का ऐसा मार्ग खोल दे, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए परमेश्वर की ओर से मार्ग खोलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे लिए सब प्रकार के दरवाजों को खोल देती है। प्रार्थना हमारे लिए सब प्रकार के बंधनों को तोड़ देती है। प्रार्थना हमारे लिए सब प्रकार के उन आश्चर्य कर्मों को बनाती है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो इसका मतलब यही है कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करता है। और जब परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को अगर आप चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो सकता जब तक वो प्रार्थना में गंभीरता और गहराई से बढ़े ना। ये बात जरूर हो सकती है, आप पास्टर के पास जाएं, पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर दे। हो सकता है आपके जीवन में कोई बीमारी हो, वो बीमारी चंगी हो जाए। हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार का बंधन हो, वो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन ये बहुत समय तक नहीं चलेगा जब तक आप खुद अपनी प्रार्थना में दृढ़ ना हो, आप अपनी प्रार्थना में मजबूत ना हो, और आपकी प्रार्थना की सामर्थ जब तक आपको चारों तरफ से घेरने के लिए सामर्थ ही ना हो, क्योंकि शैतान हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस बोलता है, हमेशा प्रार्थना में लगे रहो। यीशु भी जब इस दुनिया में थे, यीशु ने भी क्या किया? उन्होंने बोला, जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा ये बात याद रखना, हम प्रार्थना से कभी नहीं दूर होना। प्रार्थनाएं कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, चर्च के लिए, सेवकाई के लिए नए नए द्वारों और मार्गों को खोलती है। इसलिए कभी कभी शैतान हमारे दिमाग से बात कर सकता है, हमें प्रार्थना करने से रोकने के लिए कई प्रकार के विचार हमारे अंदर आते हैं, कई प्रकार की नेगेटिविटी हमारे अंदर शैतान के द्वारा डाली जाती है, ताकि हमारे आत्मा में जो प्रार्थना की सामर्थ है, वो सामर्थ हमारे जीवन के अंदर वो शैतान दूर करके हमें प्रार्थना से अलग करे। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ पर बोलते हैं, हम प्रार्थना में लगे रहना। और प्रेरित पौलुस ने इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वो खुद जेल के अंदर है,
लेकिन कलीसिया से बोल रहे प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेरितों ने क्या किया, जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, कलीसिया की प्रार्थना की सामर्थ्य को हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, कैसे अद्भुत रीति से सामर्थ्य ने क्या किया, बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, बेड़ियों को तोड़ दिया। वही प्रार्थना की सामर्थ्य प्रेरित पौलुस को पता है, इसलिए कलीसिया से बोलते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहें।